चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Welcome to the another episode of Bazaar Bites with Sunil Miklani. सुनील जी, एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग जो हैं ट्रेडिंग से प्रभावित होते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, और एक अच्छा नॉन लीनियर पैसा कमाने का एक ये बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा टूल है ट्रेडिंग को। तो आप क्या रिकमेंड करते हो जो यंगस्टर्स हैं, जो मे बी दे आर स्टडिंग इन कॉलेजेस, सो व्हाट डू यू advice to them? What is the right age to enter into this trading business? ट्रेडिंग में जाने की कोई भी राइट एज नहीं होती। ट्रेडिंग में राइट एज वही होती है जो आपको ट्रेडिंग करनी आ जाए। राइट। पहले आप उसको सीखिए, आप उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, आप देखिए इसमें रिस्क क्या है, क्योंकि जिस आप एज की ग्रुप की बात कर रहे हैं उस एज ग्रुप के पास अपने पैसे तो होते नहीं है, पैसे तो है सारे माँ बाप के। अब माँ बाप जो है, फादर जो है, आपको पैसा लगाने के लिए दे रहे हैं स्टॉक मार्केट में या नहीं दे रहे, क्योंकि पहले तो उनके दिमाग से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि ये जुआ नहीं होता। हर माँ बाप जो है अपने बच्चे को कहता है स्टॉक मार्केट बेटा कहाँ जा रही, तो जुआ होता है यहाँ पे। तो पहले उनको ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ पापा जुआ नहीं होता। उसके लिए बहुत टाइम लगेगा आपको, अपना पैसा आपके पास है नहीं। तो मेरे हिसाब से जो उस एज के अंदर है, जो अभी जो एजुकेशन में है, अभी कॉलेज जा रहे हैं या कहीं जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, तो उससे थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो मेरा मानना यह है कि उस एज ग्रुप के अंदर आपको ट्रेडिंग में तो जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क तो है, क्योंकि ट्रेडिंग में कमाई भी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, तो रिस्क है बड़ा उसके अंदर। तो पैसा उसके अंदर डूब भी सकता है आपके पापा का, उसके बाद आपको सारी जिंदगी काम नहीं करने देंगे वो। तो बेटर यही है, चाहे मतलब पूरी जिंदगी के लिए पत्ता कट जाएगा। सारी जिंदगी आपको सुनाते रहेंगे वो तूने पैसे लगाए थे तूने डुबा दिए, वो तूने पैसे लगाए थे तूने डुबा दिए। बेटर यही है कि उस एज के अंदर जब आप कॉलेज में हो, आपको थोड़ी पॉकेट मनी मिलती है, या आप कहीं से थोड़ा वो जॉब करके या कोई फ्रीलांसिंग का काम करके कुछ अर्न कर लेते हो, वहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप कुछ कुछ पैसा डालते रहो। उसमें होगा क्या कि उसमें आपको सारा सिस्टम समझ में आएगा कुछ सालों तक तो। और दूसरा, अगर आप मार्केट में रहते हो तो आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी लर्न करते हो जो कि बाहर रह के आपको नहीं पता चल सकती। आप स्टॉक ढूंढिए, स्टॉक को एनालाइज कीजिए, उसके अंदर जितना भी आपके पास कैपिटल है अपना, या आपने फादर से भी लिया है थोड़ा बहुत, उस कैपिटल को लगा दीजिए। आप इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखेंगे, उसके अंदर ये सोच के रखेंगे कि कोई बात नहीं, मुझे अभी पैसे तो चाहिए नहीं, जब भी मेरे को चाहिए होंगे इसमें जितना भी बढ़ जाएगा वो मेरे लिए ठीक है। उसमें आपको फिर भी उम्मीद ज़्यादा है, आपके पैसे डूबेंगे नहीं वहाँ पे कम से कम, और कुछ ना कुछ आपको आता रहेगा और आप लर्न भी करेंगे साथ साथ। इसके साथ में अगर आपका इंटरेस्ट बनता है कि हाँ मुझे इसी फील्ड के अंदर अपना प्रोफेशन बनाना है, उस फील्ड की एजुकेशन हासिल कीजिए, जो भी उसके कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज कीजिए, जो प्रोग्राम अटेंड करने हैं वो कीजिए, और नॉलेज लीजिए। पहले ट्रेडिंग में सीधा मत जाइए। ट्रेडिंग में जब आप सीधा जाएंगे तो पहली बार में अगर हाथ जल गया तो सारी जिंदगी हिम्मत नहीं रहेगी। हम शुरू में देखते हैं जो आदमी गाड़ी चलाना सीखते हैं, अगर वो गाड़ी चलाना जब सीख रहे होते हैं कि उनका पहले बार में अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया बड़ा, बिल्कुल तो सही। उसके बाद वो सारी जिंदगी तक उनके दिमाग से वो चीज निकलती नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, कई तो मेरे जानकार हैं, मेरी सिस्टर का भी एग्जांपल जो गाड़ी नहीं चला सकते आज, जबकि कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन उनके दिमाग में बैठा हुआ है वो कि नहीं हमसे गाड़ी नहीं चलेगी। वो पहले उन्होंने चलाने की कोशिश की थी और अचानक एक्सीडेंट हो गया कोई बहुत बड़ा। तो इसलिए बेटर यह है, जब आप इनिशियल स्टेज में हैं, अपनी एज आपकी छोटी है अभी, आप शुरुआती स्टेज में हैं, उस स्टेज में आप कोई ऐसा काम मत कीजिए कि बड़ा एक्सीडेंट हो आपका। छोटे मोटे होते रहते हैं, कभी 500,000 का लॉस हो गया, कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कैपिटल वाइप आउट हो गई आपकी पूरी, उसके बाद आप सारी जिंदगी यहाँ स्टॉक मार्केट में आने से डरेंगे और अपने बच्चों को बोलेंगे कि ये जुआ होता है। क्योंकि आपके फादर ने भी कभी ना कभी ट्राई मारी होगी ऐसी, उनका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता उन्होंने ट्राई ना मारी होगी कभी ना कभी ट्राई, तो उनका एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट को उनके दिमाग में जो है वो आपको बोलते हैं कि बेटा ये जुआ होता है। बेटर ये है इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखिए,
छोटी क्वांटिटी के अंदर जितना आपके पास पैसा है उसको लगाइए। स्टॉक चुनने का तरीका मैं पहले कई बार बता चुका हूं। आपको स्टॉक वो चुनने हैं, खास तौर से आपकी एज में वो स्टॉक चुनने हैं जिसकी आपको समझ आती है। आपको कोई रोड कंस्ट्रक्शन का, कोई पावर इक्विपमेंट का स्टॉक मत चुनिए। आप वो स्टॉक चुनिए जो आपके आसपास की चीजें जो हैं, सिंपल और कॉमन थीम्स हो। कॉमन थीम्स है। सोप का है, आप सोप यूज करते हैं गोदरेज का या किसी कंपनी का, अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, उसका स्टॉक भी लिस्टेड है, वो ले लीजिए। आप इक्विपमेंट लेने जाते हैं किसी कंपनी का, वीडियोकॉन या एबीसीडी जो भी कंपनी है, आपको अच्छी लगती है, अगर लगता है बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा काम है इसका, उसका शेयर ले लीजिए। आप ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल, आपको लगता है ये एयरलाइंस बहुत अच्छी है, उसका स्टॉक ले लीजिए। आपको लगता है ये खाना बहुत अच्छा बनाती है कंपनी, कुछ इसके फूड आइटम्स बहुत अच्छे हैं इसके, वो कंपनी। जो सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सीधी सीधी चीजें, आप अपने घर के अंदर कुछ काम कराने हैं, वहां पर आप स्विच लेने जाते हैं, हैवेल्स का देखते हैं, हैवेल्स का बटन मिल रहा है, अब वहां वो स्टॉक ले सकते बिल्कुल हैं। सही। कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको, एक जो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। तो इस तरह से वो चीजें, आप ड्रिंक भी करते होंगे जरूर, तो ड्रिंक करते हैं, कौन सी कंपनी के नाम पढ़िए उस पे। ज्यादातर लोग ब्रांड देख के लेते हैं, उस पे नाम पढ़िए किस कंपनी ने बनाई है वो। अगर आपको अच्छी लग रही है, आपके दोस्तों को अच्छी लग रही है, आप पूछिए क्या इसकी सेल बहुत अच्छी है, अगर वो कहता है उसकी सेल अच्छी है, उसका स्टॉक लिस्टेड है, वो स्टॉक ले लीजिए। बस ऐसे ही देखना है, सीधी सीधी चीजें जो आपके आसपास दिख रही हैं। आप बाहर घूमने जाते हैं, पिज्जा खाते हैं, कौन सी कंपनी का पिज्जा है, क्या स्टॉक लिस्टेड है, देखो। आप ऐसी थीम ढूंढिए जिनकी आपको समझ है, जिनके बारे में अगर आपको रिसर्च करनी हो तो आपको कोई बहुत बड़ी कोई एनालिस्ट नहीं चाहिए, आपको आप खुद रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी चल रही है, और ये चीज अगर अच्छी चल रही है और एक स्टेबल बिजनेस है, तो अगर मैं इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रखता हूं तो मेरा बहुत अच्छा काम चलेगा। ऐसे ही आपको छोटी छोटी थीम्स अपने चारों ओर देखनी है, उन थीम्स की छोटी छोटी क्वांटिटी लेके रखनी है, उससे आप सीखेंगे भी और आपका पैसा भी कहीं ना कहीं थोड़ा जो है बढ़ता रहेगा। तो सुनील जी, आपने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से फिल्टर करके जो ट्रेडिंग, जो नए लोग हैं, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यंगस्टर्स और यूथ इसे वॉच कर रहे हैं और उन्होंने हमसे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे थे। तो आई थिंक जो आपने प्रोसेस इसका बताया कि लुक फॉर सिंपल थीम्स एंड डू नॉट लुक फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बट रादर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन एंड चूज गुड कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स, और जो थीम्स आपको समझ में आती हैं, आप जस्ट आई एम ट्राइंग टू समराइज जो आपने हमारे व्यूअर्स को बताया है। एक बात और आई थिंक सुनील जी, इसमें हम बात ऐड करना चाहते हैं कि जो ये प्रोसेस आपने बताया, ये सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि जो ट्रेडिंग सीखने वाले, जो लेना चाहते हैं, वट एवर देयर एज इज, ये एज इंडिपेंडेंट आपने प्रोसेस फ्लो बताया। ये सब पे एप्लीकेबल है। और उस एज के लिए खास सलाह ये है कि उस एज के जो बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा पैसा आ जाए ताकि जो हमारे फादर मदर की निगाह में ना हो, हमें खर्चे करने होते हैं कहीं और टाइप, ऐसे हिडन खर्चे होते हैं जो वो किसी को बताते नहीं है, तो उनको लगता है कि हम कहीं ऐसा पैसा डाल दें जो हमारे पास कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। तो ऐसा है भैया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी देख रहा है ये, कि यहाँ पर ये कोई नौकरी नहीं है कि आपको सैलरी की तरह कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे। ये मार्केट के अंदर रिटर्न जो है वो एक साथ आते हैं, लेकिन आप ये चाहेंगे आपको हर महीने 2000, 4000, 5000 यहाँ से कुछ ना कुछ मिलता रहे, वो नहीं मिलेगा। स्टॉक आप जो लेके रखते हैं, कई बार वो स्टॉक एक साल तक परफॉर्म नहीं करता, और उसके बाद वो स्टॉक अपने एक साल का जो रिटर्न है वो कई बार एक हफ्ते में दे देता है आपके हाथ में। तो इस स्टॉक मार्केट के कुछ रूल हैं, इसके कुछ सिस्टम है, वो आपको समझ तब आएंगे जब इसमें आप आएंगे, एक बार आपके हाथ चलेंगे, थोड़ा बहुत आप इसमें पैसा कमाएंगे, तब आपको इसके सिस्टम समझ में आएंगे कि यहाँ पे कोई पॉकेट मनी की तरह आपको हर महीने, हफ्ते 2 हफ्ते में पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पैसा लगा के रखना होगा, अच्छे स्टॉक को चुन के ठीक जगह के ऊपर, और वो पैसा कुछ टाइम में अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आपको अपने फादर मदर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखने के लिए या करने के लिए। तो वो पैसा धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे आपको हर हफ्ते कुछ 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 2000 मिल जाए, तो ये वो जगह नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होता। तो सुनील जी, आपने मतलब इसका मतलब ये है कि इट कैन जनरेट कैश बट इट कैन नॉट जनरेट कैश फ्लो। कैश, हाँ, यहाँ कैश फ्लो क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है ना, अभी एक स्टॉक आपने ले लिया, वो 3 महीने चला ही नहीं, तो आपका कहां से कैश फ्लो? तो आपको मार्केट में व्यूअर से मार्केट के अंदर सुमित जी सिस्टम ये है, यहाँ पर आपको रिटर्न बल्क में आएंगे, एक साथ आएंगे, और फिर काफी दिनों के लिए शांति हो जाएगी। ये मार्केट
जॉब वालों के लिए नहीं है, जिनको हर महीने सैलरी देखने की आदत है कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी आ गई, 7 तारीख को सैलरी आ गई। ये बाजार उनके लिए नहीं जैसे है। मैंने ये बाजार उनके लिए है जो ये मान के चलते हैं कि 1 साल के पीरियड में 2 महीने भी मेरे ठीक निकलेंगे तो मेरे 12 महीने का खर्चा बाहर हो जाएगा। ये मार्केट करती भी वैसे ही। पूरा इसका माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कोटेशन भी दी थी कि इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है, तो उसमें बोला था कि मंथली सैलरी एक ऐसी एडिक्शन है हाँ। वर्ल्ड के अंदर। तो आई थिंक अगर जिन लोगों को ये एडिक्शन है मंथली सैलरी की या वो जॉब से, तो दिस इज स्ट्रिक्टली ऐसा हम पहले भी वीडियो कंटेंट बना चुके हैं जिसमें आपने बताया कि ये मंथली इनकम जनरेट करने का साधन बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्ट, दिस इज अ kind of business where you get lump sum at the end of the year or after 6 months, क्योंकि वो ट्रेडिंग जो अब आपका ट्रेड मैच्योर हो रहा है वो that doesn't see the month end date। यहां पर आपको साल की सैलरी इकट्ठी मिलती है, कई बार 2 साल की सैलरी इकट्ठी मिलती है, कई बार 3 साल की सैलरी इकट्ठी मिलती तो है। सिर्फ मंथ तक ना रह जाइए। कई बार आपको ऐसा होता है कि आपने 3 साल तक कुछ भी नहीं किया, मतलब मार्केट ने कुछ नहीं किया, स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, और चौथे साल आपको इतना पैसा आता है जो पिछले 5 सालों में भी नहीं आया होगा आपको। तो ये मार्केट का तरीका अलग है। ये मार्केट जब देती है तो वो छप्पर फाड़ के देती है, और जब नहीं देती है तो बिल्कुल सोई रहती है हमेशा। और इनफैक्ट आपको मतलब दूसरा पहलू इसका ये भी है कि जिस तरह आपने बताया कि बल्क में आते हैं, उस तरह इस बिजनेस के अंदर लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉसेस भी बल्क में ही आते हैं। लॉसेस भी बल्क में आते हैं। तो हाँ। आपको वो भी ध्यान रखना है कि जो आपके पास कैश है उसका कितना परसेंटेज आप ट्रेड कर रहे वो हो। सब कुछ आपको सीखना होगा, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। Right. ये तभी बोला ना, जब आप स्टार्ट को स्लो रखेंगे अपना तो आप सीख पाएंगे। जैसे गाड़ी चलाते समय आप जब सीखते हैं तो आप 100 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाना सीखते हैं ना, 20-30 पे सीखते हैं, ताकि अगर कहीं ठोकर भी लग जाए तो ज्यादा चोट ना लगे, गाड़ी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ हो, हमें कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, स्लो स्टार्ट करेंगे, हल्की फुल्की चोट लगेगी, वो निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने एकदम से जंप करके सब कुछ सीखने की कोशिश में आज ही मैं पैसा कमा लूं, आज ही करोड़पति हो जाओ रातों रात, तो करोड़पति यहां नहीं होते रातों रात, रोडपति जरूर होते हैं, वो मैंने देखे हैं कई। तो इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग ट्रेडिंग के अंदर एंटर करिए समझ बूझ के साथ, विद राइट एक्सपेक्टेशंस कि फर्स्ट डे से ही कोई जैकपॉट नहीं लग गया कि फर्स्ट डे से बिकॉज आप मार्केट में आए तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ट्रेड की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, वो तभी मैच्योर होता है, राइपन होता है, और आप उसको उसी समय पे आप बेचेंगे। एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें आपको 3 to 4 years तक लग सकते हैं जब आप इस मार्केट को समझने लगेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने लगेंगे। वो भी थोड़ा थोड़ा, मैं आज तक 20 साल भी नहीं समझा पूरा, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना लगेगा, और आई थिंक वो काफी होगा आपके एक ट्रेडिंग को आगे एक्सपेंड करने के लिए। सो सुनील जी, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी ये बात आपकी एक कहना चाहूंगा कि जिस सिंप्लीफाइड तरीके से आपने इस जर्नी को, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं देखने वाले, कितनी क्लैरिटी से और आपने विद राइट एक्सपेक्टेशंस, विद राइट क्वेश्चंस इसको समझाते हुए आपने जिस तरह से ये शिक्षा दी है, बिल्कुल एक राइट मेंटर ही दे सकता है। And we are very thankful कि we have such a platform where we can share these kind of things in such a light-hearted and interesting way. So thank you very much for watching Bazaar Bites. Thank you very much सुनील जी, आप यहाँ पे आए। Thank you very much.